हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डायपोल मोमेंट से एक क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.10 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज 0.025 न्यूटन एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर द फोर्स इज रिड्यूस्ड टू 0.002 न्यूटन। कैलकुलेट द डायपोल लेंथ। इस क्वेश्चन में एक डायपोल है जिसका कि लेंथ दिया हुआ नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है और उस डायपोल के मिड पॉइंट से दो एक्सियल पॉइंट तक का के बारे में कुछ दिया हुआ है डेटा। मीन्स कि उसका डायपोल का जो मिड पॉइंट है वहाँ से एक एक्सियल पॉइंट, फर्स्ट एक्सियल पॉइंट का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 0.10 मीटर और दूसरा एक्सियल पॉइंट का लेंथ दिया हुआ है 0.02 मीटर। और इस दोनों पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यूनिट चार्ज वो दिया हुआ है 0.025 न्यूटन एंड 0.002 न्यूटन। तो हमें यहाँ फाइंड करना है डायपोल लेंथ। इससे हम थोड़ा डायग्राम से हम समझेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि मान लेते हैं कि ए बी एक डायपोल है और ए सी इसका मिड पॉइंट है। ए से सी तक और सी से बी तक का जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि ए है। तो यहाँ टोटल लेंथ 2a है, डायपोल का टोटल लेंथ 2a। और ये बी और एफ, ई और एफ जो इसका एक्सियल लाइन पे दो पॉइंट है यहाँ पे। तो ई तक फर्स्ट पॉइंट जो ई है वहाँ से मिड पॉइंट, डायपोल का जो मिड पॉइंट सी है, सी से ई तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 मीटर और एफ सी एफ का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 0.2 मीटर। पॉइंट ई पे जो यूनिट चार्ज है वो फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस डायपोल वो है 0.025 न्यूटन और एफ पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो है 0.002 न्यूटन। तो हमें फाइंड करना है, इस डेटा से हमें फाइंड करना है कि इसका डायपोल लेंथ क्या होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो ई एक्सियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, उसका जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा कि ई एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यहाँ पे नॉर्मल जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं तो वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट यहाँ पे चार्ज होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन क्योंकि ये डायपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम इसमें डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो चार्ज है वो 2p से रिप्लेस हो गया है और आर स्क्वायर की जगह में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे आर जो है वो दिया हुआ है, अब देखेंगे क्वेश्चन में कि आर जो है मिड पॉइंट से एक्सियल पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। एक फर्स्ट केस में आर जो है 0.10 मीटर है और ई एक्सियल जहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यूनिट चार्ज वो है 0.025 न्यूटन। और ये दोनों डेटा को हम इस एक्सप्रेशन में हम रखेंगे। तो फर्स्ट है ई एक्सियल के लिए हमने रखा 0.025 न्यूटन, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इसके जगह पे हम लिखेंगे 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 2p हमारे पास नहीं है, जो कि एज इट इज वैसे ही हम रख देंगे 2p मल्टीप्लाइड बाई आर जो है मिड पॉइंट से एक्सियल पॉइंट तक का लेंथ है वो है 0.10। अब यहाँ पे फिर से आर हम पुट कर देते हैं और ए हमारे पास नहीं है जो कि हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन, इसका एक इक्वेशन बन जाता है, इसे ये इक्वेशन 1 हुआ। अब सेकेंड केस में ठीक वैसे ही ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड एक्सियल पॉइंट के लिए लिखेंगे हम आर इक्वल टू 0.2 मीटर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इसके लिए जो ई एक्सियल है वो दिया हुआ है 0.002 न्यूटन, वो यहाँ पे रख देना है, कांस्टेंट रख दिया। 2p वैसे ही 2p रहने देना है, r की जगह में 0.2 डिवाइडेड बाई फिर यहाँ पे r और a हमें फाइंड करना है तो a वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे सारे डेटा हैं, यहाँ पे p और a नहीं है तो p आगे चल के कैंसिल हो जाएगा और a के लिए हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो डिवाइडिंग 1/2 वी गेट, तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख देना है और उसे डिवाइड कर देना है इससे सेकेंड वाले इक्वेशन से। तो यहाँ भी जो कॉमन टर्म है, जैसे कि ये कांस्टेंट है, ये कॉमन है, p कांस्टेंट है,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो करके और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो है ये। तो यहाँ पे ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, तो इसे भी ये, लेकिन ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आराम से यहाँ पे 0.025 डिवाइडेड बाई 0.0025 आराम से ये एक्सप्रेशन को हम कर सकते हैं। 25/2 इक्वल्स टू 1/2 जब इसे करेंगे तो, और उसके आगे में ये जो एक्सप्रेशन है 0.2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करने के बाद जब हम ए के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है ए इक्वल्स टू 0.05 मीटर। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 0.05 मीटर आ गया, तो डायपोल लेंथ जो है वो हो जाएगा 2a, डैट इज़ 0.10 मीटर। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना निकल के आ जाता है। तो ये हमें चाहिए था डायपोल लेंथ। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और बताएं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको और क्लियर अच्छे से कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।